भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी आपकी बात आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख प्रदेश कार्यालय में उपस्थित इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान फुनसुक तंजिन जी और यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीमान अशोक कोल जी और हमारे बीच उपस्थित लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले के ऑनरेबल चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्रीमान काशी गैलसन जी और विशेष रूप से हम सब के बीच आज उपस्थित मेहमान डॉक्टर शंभुनाथ जी और अरुणाचल से आए हुए श्रीमान दुंगोले लिबांग जी, आप दोनों को लद्दाख में स्वागत करते हैं। और मंच के विराजमान लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले के फॉर्मर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, इस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काजल ले, डॉक्टर यंगसन ले, डॉक्टर स्कलसन ले, साहब और मंच पे विराजमान श्री तंजिन लक्पा जी, काशी खाचू जी और हमारे प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष अचिरिंचन दोरकर ले, कापीटी पुंजांग ले और इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं विशेष रूप से हमारे पार्टी के अनमोल रतन कार्यकर्तागण में आप सबको आज भारतीय जनता पार्टी के 45वां स्थापना दिवस के शुभारंभ पे आप सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ तशीफ देले झूले के साथ स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लिए एक अनमोल रतन है, विशेष रूप से और खासकर इस बॉर्डर इलाके के लिए, जिस लद्दाख ने पिछले 70-75 साल हमने डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के नीचे, हमने स्टेट मदरली ट्रीटमेंट जम्मू कश्मीर के नीचे देखा, लद्दाख का विकास नहीं हुआ, लद्दाख के लोगों को ठीक से देखा नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने वो हौसला किया कि कुशोक बाकुला रिम्पोचे परम पावन जी ने जो मार्गदर्शन दिया, लद्दाख को अलग से यूटी बनाना चाहिए, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को छुटकारा देना चाहिए। धारा 370 हटने का हिम्मत किसी में नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी में था और वो हौसला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। वो पार्टी में हम सब मौजूद है, इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी में होने में हम गर्व करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम यहाँ पे जब 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन मानते हैं, परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के साथ साथ, तो लद्दाख के कुछ लोग ये शंका करते कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है कौन। हम सबको ये पता होना चाहिए, आज हमारे हाथ में कुशोक बाकुला जी के जो सपना अनुसार, हमारे लद्दाख के नेताओं के मेहनत के अनुसार, जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बान दिया, उनके खून पसीने के अनुसार हमको जब यूटी दिया, ये यूटी धारा 370 हटने से मिला और धारा 370 हटने का संकल्प जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। ये हम सबको पता है, इसलिए हमारा ताल्लुक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से होते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 6 अप्रैल 1980 में इस पार्टी का जनसंघ से अलग होकर जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया, इसलिए मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं नाम लेता हूं। इस पार्टी का आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है। इस पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है, इस देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगते हैं, इस आइडियोलॉजी को देने वाला
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, ये हमको मालूम होना चाहिए। आज के दिन आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। मोटे तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। इसका फंक्शन करने के लिए आइडियोलॉजी, जिस तरह हमारा बॉडी और माइंड होते हैं, हमारा शरीर और आत्मा होते हैं, शरीर का स्थापना जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को दिया। और इस पार्टी की आत्मा, इस पार्टी में चेतना, इस पार्टी में जान डालने का जो सोच विचार जो है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। आज 45 वर्ष बाद हम भारतीय जनता पार्टी के जब स्थापना दिवस मानते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों को हम सब मिलकर उनको याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। उनके अनुसार इस पार्टी को इस देश में जितना उभार के लाया, भारत रत्न हम सबके लोकप्रिय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बिना, उनके नाम के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में, इन्हीं दो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उभारने का काम किया, जिस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2 MP सीट तब जीते थे जब पूरे देश में कांग्रेस का लहर था, जब पूरे देश में महामारी चल रहा था, जब पूरे देश में काला कानून इमरजेंसी चल रहा था, किसी का हौसला नहीं था। उसमें इस लोगों के, भारत के जनमानस के आत्मा को छू के अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी 2 नेता उभार के आए, जिनके ताकत पे 2 MP सीट जीते थे। हम सबको यह भी मालूम होना चाहिए, हम अंदाजा लगते हैं कि 2 MP सीट जो है अटल जी और आडवाणी जी नहीं है, एक गुजरात से आता है और दूसरा एक रेड्डी जी आंध्रा से आते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 MP सीट जीते थे। और फख्र की बात यह है, 2 MP सीट जीतने वाले पार्टी 2019 में 303 सीट लेके आते हैं। और आज हम नारा लगाते हैं, अपनी बार। ये साहस अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी का साहस है। उसी तरह ही देश में भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम लहराते गए। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में हम सबको गर्व करना चाहिए, श्रीमान पेमा खंडू जी की लीडरशिप में दूसरी पार्टी को हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने के। इसलिए आपको बधाई देता हूं, 10 MLA सीट अनकंटेस्टेड बीजेपी को मिलता है। यानी कि दूसरी पार्टी को, जिसने नॉर्थ ईस्ट जैसे सेंसिटिव जगहों पे कब्जा जमा के रखे थे चीन के ताकत से, आज उस पार्टियों को नॉमिनेशन फाइल करने के, कैंडिडेट उतारने की हिम्मत तक नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। आज मैं लद्दाख की बात करूं, मैं गर्व से नमन करना चाहता हूं उन नेताओं को जो पीछे से आवाज आ रहे थे। 1995 में लद्दाख में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, तब के नेताओं को आज हमें याद करना चाहिए। ये पाजम सेवांग बलूपल जो पाजिजमों ने चुनाव लड़े थे और वहां बैठे थे सस्पोल के हमारे आजम फुनसोले, माशो का हमारा आजम तो ओचे आजम सिरिंगटा शिले, तंजिल लक्का साहब, नमजल फुनसोक जी, इनका बलिदान है, इनका मेहनत है, खून पसीना है। भारतीय जनता पार्टी जब यहां से भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाने का कोई हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि यहां भी कांग्रेस का लहर था। जब 1995 में यहां लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ था, पूरे का पूरा 24 सीट अनकंटेस्टेड दिया था कांग्रेस को। 2 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिम्मत किया था, रोंग और मार्सेलम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे हमारे आजम सिंह तशीले। लेकिन तब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां थे, जिन्होंने इस झंडे को खड़ा किया, बुलंद रखा। हाँ, थोड़ा कमजोर थे शुरू में, लेकिन माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के लीडरशिप में 2010 में कारल तुस्तान जी ने इस पार्टी को जो ताकत देने का काम किया, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी फ्रॉम 2002 में जिस पार्टी का गठन हुआ था,
उस पार्टी को तोड़ने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज पूरे लद्दाख वासियों को याद दिलाने का यह समय फिर से आ गया है। जिन नेताओं ने पवित्र स्थान चोकन टेंपल में भगवान बुद्ध के सामने, चोर रिम्पोचे के सामने शपथ ग्रहण किया था कि हम लद्दाख के एकता को रखेंगे, यूटी की आवाज को बुलंद करके कश्मीर के असेंबली में लेके जाएंगे, अनकंटेस्टेड यहां से रिक्सिन जोरा को भेजा था। और रिक्सिन जोरा ने क्या किया? वहां जाके कुर्सी के खातिर यूटी को भेजा, लद्दाख की एकता को तोड़ा। और उससे भी दुख के बाद तब के एलयूटीएफ के जो कर्मठ कार्यकर्ता 10-12 लोगों पे एक्सटॉर्शन केस लगा के 13-15 साल कोर्ट में चलाया। वो वीर लोग भी आज हमारे बीच उपस्थित है, जिसमें हमारे अचोत सिंह शेषपा है, अचोत ओंग्यो टशी है, काग्याल वांग्याल यहाँ पे खुद बैठे हैं। हम सबको इनके बलिदान याद करना चाहिए अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है। एक्सटॉर्शन का केस 13, 14, 15 साल। आज भी 1-2 लोगों को हिस्ट्री शीटर बना के रोज बुलाते हैं वहां थाने में। हम सबको उनको नमन करना चाहिए। इस पार्टी को, एलयूटीएफ को तोड़ने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज हमको बोलता है कि लद्दाख को भेज रहा है ये लोग। किसने भेजा लद्दाख को? कुर्सी के खातिर। ये सारा कुकर्म देखते हुए तुफतान सेवांग ने एक साहस भरा भारतीय जनता पार्टी के दमन थमने के, उसमें भी बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लद्दाख को साथ दिया, हमेशा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब श्रीमान राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल लेवल पे रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लद्दाख के यूनियन टेरिटरी डिमांड को समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मेजोरिटी में सरकार में आएंगे, पार्लियामेंट में बिल पास करके हम लद्दाख को यूटी देंगे। ये 2009-10 में भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था। ये हमको मालूम होना चाहिए। आज का ये यूटी ऐसे नहीं है कि अचानक उभर के आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का दमन थमा, वो पार्टी के कार्यकर्ता सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यूटी दे सकते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां चुनाव लड़ा काउंसिल का। 4 सीट काउंसिल में हमने जीते, जिसमें से एक काग्याल वांग्याल साहब आज हमारे बीच मौजूद है। लामा तोमतोम जी मार्सेलाम से हमारे जिक्चर किया जा चुगले और डीएम साहब, इन्हीं 4 लोगों ने कांग्रेस को कंधा देने का काम किया है भाइयों। आज उसके बाद 2015 में चुनाव लड़ा, काउंसिल हमने मेजोरिटी में गठन किया। 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम यूटी देंगे। जीतने के बाद श्रीमान नितिन गडकरी जी यहां आके क्या बोले? 18 तारीख को 6 महीने में आपको यूटी देंगे। ठीक है, 6 महीने में नहीं दे पाए, लेकिन कमिटमेंट तो था ना। लेकिन 6 साल में अगर मोदी जी आने के बाद यूटी लद्दाख को देने का काम हुआ है, ये यहां पे बैठे हुए हर एक कार्यकर्ता का मेहनत है, आपके मेहनत का रंग है। आज कुछ लोग बड़े हिम्मत से माइक लेके बाहर से चिल्लाते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, बेशर्मी से। वो क्या कहते हैं? हमको पता था कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे यूटी नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी यूटी के साथ एग्री नहीं करते, फिर भी हमको बोलना पड़ता था चुनाव के लिए। हम बोलते थे, फकर से बोलते हैं ये बेशर्म लोग। 70 साल इन्होंने झूठ बोला। किससे ज्यादा बेशर्मी की हद क्या हो सकता है? ये मीडिया वालों को भी पूछना चाहिए। मैं 2-4 दिन पहले इसी मंच में बोल रहा था। इससे पहले 17 लोकसभा का इलेक्शन लद्दाख में हुआ था।
17 लोकसभा, आज हम 18 के लिए चुनाव जा रहे हैं। 17 में से पहले के 4 जो है गंदरवाल से किया, बाकी 5वीं से लेके आज 12वीं मेरे तक 13वीं तक 13 लोकसभा इलेक्शन यहां से हुआ। सबके मैनिफेस्टो में था। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं। परम पावन कुशोक बाकुला जी जैसे नेताओं को बहुत श्रद्धापूर्वक मैं पार्टी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जितना भी चुनाव लड़ा, 13 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लद्दाखियों को बेवकूफ बनाया इन्होंने। खुद बोलते हैं, आज के डेट में भी रिक्सिन जोरा खुद बोलते हैं, हाँ हमने झूठ बोला, देश में कांग्रेस को यूटी नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस यूटी को समर्थन नहीं करते, लेकिन हमको बोलना ये रिक्सिन जोरा आज खुद बोल रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। जिस दिन बीजेपी ने बोला लद्दाख के डेवलपमेंटल एस्पिरेशन और पॉलिटिकल सेंटिमेंट ये दोनों आज हमारे हाथ में लाके दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस बात से हम सबको फख्र होना चाहिए। साथियों, मैं डेवलपमेंटल एस्पिरेशन की बात करूंगा। पॉलिटिकल एस्पिरेशन, लद्दाख को यूटी बनाना, कश्मीर से अलग करना, डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा मिलना, हमारा स्लोगन हुआ करता था, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। वो आज मोदी जी ने किया और किसी ने नहीं किया। उसके अलावा डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, जितना हमारा विकास है अनगिनत। लखपत साहब यह भी बता रहे थे, मैं नमन करना चाहता हूं उनके मेहनत को। नियमो पादुम दर्चा रोड, जब तंजिल लखपत जैसे नेता जो है स्टूडेंट यूनियन से लीड करके आए, आज नियमो पादुम दर्चा हमारे आंखों के सामने वो सपना साकार हो रहा है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने नींव रखी, आज मोदी जी कंप्लीट कर रहा है। अगर बीच में ये यूपीए का 10 साल नहीं आता तो संस्कार वालों को कब से ये रोड का सुविधा मिलता। आज शिंकुला टनल की हम बात करते हैं, जोजिला टनल की हम बात करते हैं, यहां छुचुल दुमकी फुकसे देवजोग रोड की हम बात करते हैं। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन का कितना सुधार हुआ। यहां डीएम यूनिवर्सिटी सीआईपीएस को मोदी जी ने दिया, लद्दाख में यूनिवर्सिटी मोदी जी ने दिया, सेंट्रल सिंधु यूनिवर्सिटी मोदी जी ने दिया। कौन पार्टी ने सोचा कि लद्दाख को इतना यूनिवर्सिटी देंगे। मेडिकल कॉलेज वो पालम के फरकत में आज बना रहे, वहां पे मेडिकल कॉलेज लद्दाख में पहली बार। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना सैंक्शन हो चुका है। आज हम हॉस्पिटल की सुविधा देखिए, गांव गांव में कितना फैसिलिटीज मिल चुके हैं। हमारे पंचायत को कितना फंडिंग हुआ, काउंसिल को कितना फंडिंग हुआ, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कितना मजबूत हुआ। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया ये सारा, आप सबके मेहनत से भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात से हम सबको गर्व होना चाहिए। ये नालायक ऑपोजिशन पार्टी हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ये नालायक है ये लोग, हम सबको कंफ्यूज करेंगे, हमारी पार्टी में फूट डालने की कोशिश करेंगे, हमारे नेताओं में फूट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सबको ये मालूम होना चाहिए, आज हम एक है तो लद्दाख मजबूत है। अगर लद्दाख को सशक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन चारा नहीं है लद्दाख में। मैं बता देता हूं, आज बोटी भाषा को समर्थन कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या हमारे एस्पिरेशन नहीं है? क्या हमारे कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है? क्या हमारी पहचान नहीं है बोटी भाषा? भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आने के बाद कुशोक तोपदन रिम्पोचे जी ने जब 32 टीचर का पोस्ट किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसी टेंडर में 295 बोटी टीचर का पोस्ट हमें समग्र शिक्षा अभियान में दिया। आज हम कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कल्चर का बुनियाद भाषा होते हैं और हमारा भाषा बोटी भाषा है। इस बात से हमें फख्र होना चाहिए। लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों, लेकिन हमने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव चिन्ह, कमाल का निशान
हर घर में पहुंचाना है। साथी मुफ्त के लिए नहीं, लद्दाख के मुफ्त के लिए, लद्दाख को मजबूत करने के लिए। यहां चंथन से आए हुए मेरे साथी लोग बैठे, इनसे पूछिए, आज पश्मीना पे बड़ा चर्चा हो रहा है। कांग्रेस के दौर में यही पश्मीना कश्मीर बन गया था। लद्दाख का कोई पहचान नहीं था पश्मीना को लेके। यही पश्मीना का रॉ मटेरियल लेके कश्मीरी शॉल के नाम से बिकता था। क्या ये बात सही नहीं है? देश के लोगों को पता ही नहीं था कि पश्मीना उत्तम क्वालिटी का सबसे बेस्ट पश्मीना लद्दाख के ऑल्टीट्यूड से आते हैं। आज मोदी जी के सरकार आने के बाद पश्मीना को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जे टैग हमने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया इसको। हमारे काउंसिल ने मेहनत किया इस जे टैग पाने के लिए। ताशी गलतन साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसी पश्मीना को आगे बढ़ाने के लिए जी हारी प्लान 25 करोड़ का हमारे सरकार ने लगाया। यहाँ पे ये चाहते हैं तहसील कीजिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, इनका मेहनत है। 9 करोड़ का मशीन, पश्मीना डी हायरिंग का प्लांट का 9 करोड़ का मशीन विदेश से हमारे सरकार ने लाया। अजो तो जानते हैं ये बात। आज पश्मीना का याद आ रहा है, क्यों नहीं आया जब पश्मीना के नाम से लद्दाख लूट रहे थे? इसलिए साथियों, आज सशक्त और सुरक्षित बॉर्डर बनाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सबका नारा क्या होना चाहिए? अब की बार, अब की बार, ये पूरे देश का नारा है। अब मैं लद्दाख का नारा बताऊं। अभी नक्बा साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, दोरजे अमचूक जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही कैंडिडेट होगा कल चुनाव में, वो कैंडिडेट है कमाल का निशान। ये हमारा कैंडिडेट, हमने इसको ध्यान रखना है। हमने इस कमाल को जिताना है साथियों। जितना मैंने अभी कम शब्दों में बताया क्यों जिताना है का कारण, हम सब ने आगे बढ़ना है, बड़े मन से, खुले मन से आगे बढ़ना है। पैनल में 3 नाम किया, मैं तो यहां तक भी कहता हूं जरूरी नहीं कि उन्हीं 3 में से एक हो, आप में से भी कोई हो, हम कैंपेन के लिए तैयार हैं। मेरी पार्टी को पहले ही बता दिया है, 3 पैनल में से कोई भी नाम पे आप ठप्पा लगाइए, जरूरी नहीं कि इन तीनों में से एक हो। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के परिवार में से, आप में से भी कोई किसी के नाम पे भी ठप्पा लगाए, हम उसको जिताएंगे ही जिताएंगे। ये मैं आप सबका देता हूं। इसलिए हमारा लद्दाख का स्लोगन ये होना चाहिए। पिछली बार हमारे लद्दाख के सीट हाईएस्ट मार्जिन से जब जीता था, 10,900 हमारा मार्जिन था, टोटल वोट 42,000 था। कितना था? इस बार आपकी बार 50,000 पार। ये नारा हम सबके दिल में होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने यूटी दिया है, और ये यूटी जो है सूखा यूटी, नाम का यूटी नहीं है। हर घर में आज जल जीवन मिशन का यूटी है, हर घर में गोल्डन कार्ड वाला यूटी है। ये मुलाजिम तबके को आप पूछिए कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हॉलिडे अलाउंस, पता नहीं कितना कितना प्रकार के अलाउंस मिल रहा है। हमारे पुलिस साथियों को पूछिए, ये यूटी है कश्मीर से उनके जान बचा के लद्दाख में वापस लेके। हमारे सरकारी स्कूल में जाने वाले पेरेंट्स स्टूडेंट को पूछिए, जेके बोस जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से हटा के सीबीएसई के साथ जोड़ने वाले यूटी है ये यूटी। हमारे गांव जाके हॉस्पिटल में देखिए, डॉक्टर यमचंद जी पहले सीएमओ बैठे थे। आपके दौर में यहाँ क्या फैसिलिटीज होते थे जम्मू कश्मीर के नीचे कांग्रेस के दौर में? आज संस्कार जैसे, वहां त्रिशूल जैसे, टंसे जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी पूरे का पूरा डॉक्टर देने वाले यूटी है ये यूटी। ये कोई सूखा यूटी नहीं है। यहाँ अमर शहर में बैठे हैं,
हमारे डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट कितने पेशेंट्स को मदद करते हैं, मरीजों को ये जानते हैं। हमारे पहले सरकारी मुलाजिम थे, आज के यूटी मिलने के बाद कितने लोगों को गोल्डन कार्ड से सुविधा मिल रहा है। ये वो यूटी है। हम सब छोटे बातों में नहीं जाना है, हम सब बड़े मन से खुले विचार से इस पार्टी को एक बार फिर से लद्दाख से जीत दिलाना है। ये प्रधानमंत्री जी को हमें धन्यवाद से मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबको आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं पार्टी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों ने विचार करके लायक समझ के पिछले 5 साल जितना हमने काम किया, गांव गांव टूर किया, इतना कोशिश किया कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रखे, लद्दाख के विकास के काउंसिल की उन्नति के लिए जितना मेहनत किया, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पैनल में मेरे नाम भेजने के आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।